गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की जय। अपन ने पहले कुछ बातों को समझा कि साधुगण हमारे बीच में लूटने के नहीं, लुटाने, ज्ञान लुटाने के लिए आते हैं। अब अपन देखते हैं कि कायरता और पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो कायर के लिए बताया कि जो काय में रत रहते हैं उसे कायर कहते हैं। क्या दिन रात काय के लिए कमा रहे हैं, शरीर के लिए कमा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और खाने पीने में लगे हैं, सोने उठने बैठने में हैं, एसी कूलर बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो काय में हमेशा रत रहते हैं उनको कायर कहते हैं। तो उसके लिए दो लाइनें आपको बताते हैं कि कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उन पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। जो आलसी बने पड़े सो रहे हैं तो उनके चेहरे पे मक्खी आके बैठेंगी कि और कुछ आएगा? मक्खियाँ बैठेंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में कायर नहीं बनना, पुरुषार्थ करना है। कायर नहीं बनना, क्या बनना है? कर्तव्यनिष्ठ बनना है। और शरीर की पुष्टि काय के लिए करते हैं? शरीर की पुष्टि होती है विषय भोगों में शक्ति खर्च करने के लिए, हैं, पेट भरने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उतनी ही आवश्यकता है कि जितने भोजन से हमारा पेट भर जाए, जिससे हमारा काम चल जाए। हैं, देखिए आप कई पुस्तकों में आता है, कई पेपरों में आता है, न्यूज़ में आता है कि खाली पेट से जितने लोग नहीं मरते जितने अधिक भोजन करने से मर रहे हैं। इसलिए अपने को शरीर की उतनी ही चिंता करना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना। अभी हम लोग अष्टापद की यात्रा में गए थे, कब? 2023 में अप्रैल मई में। तो वहाँ पर भी लोग -8, -5 और -2 में रहते हैं। हम लोग भी वहाँ गए और हम भी ऐसे ही नग्न दिगंबर रूप में वहाँ रहे, वहाँ से आए और गए। रास्ते में आंधी, ओले, पानी, ये सब मिले, लेकिन हम उससे डरे नहीं। क्या किया हमने? पुरुषार्थ किया। उस समय हमने काय में रत नहीं हुए, काय में रत नहीं हुए, अपने शरीर की सुरक्षा नहीं करी, आत्मा की सुरक्षा करी कि आत्मा के परिणाम खराब ना हो जाए। क्योंकि वेद विज्ञान क्या कहता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो हमने शरीर की सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास नहीं किया। सुरक्षा तो जरूरी है, क्योंकि साधना काय से करोगे? शरीर से करोगे। लेकिन दिन भर तो क्या करना हमें? दिन भर शरीर की सुरक्षा नहीं करना, दिन भर खाने पीने में नहीं लगे रहना, दिन भर उसको सजाने में नहीं लगे रखना, ब्यूटी पार्लरों पे नहीं जाना। क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता जितनी अच्छी होती है उतनी कृत्रिम नहीं होती। जो केमिकल वाली चीज़ें आपके चेहरे पर लगा दी जाती हैं उससे हमारी स्किन खराब होने का डर भी रहता है। तो हम अपने अंदर ऐसे भावों को बनाएं जिससे हमारे अंदर प्राकृतिक सुंदरता रहे। तो अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो मन को हमने जीत लिया, काय से? शरीर की तरफ से हटा के आत्मा की तरफ लगा लिया। तो मन को जितना हम जीत लेंगे और तपस्या में शक्तियाँ लगाएंगे तो मन और इंद्रियों को जीतने वाला कौन कहलाएगा? महावीर कहलाएगा। क्यों? कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और मन को जीत लिया वही तो महावीर है ना। हैं, नाम से महावीर नहीं है, कर्म से महावीर बनना है। तो जो मन और इंद्रियों को नहीं जीतता वो महावीर की दृष्टि में क्या कहलाता है? कायर। तो हमें कायर नहीं बनना, पुरुषार्थ करके महावीर बनना है। क्योंकि हमें कौन सा मार्ग बताया? महावीर भगवान ने पुरुषार्थ का मार्ग बताया है, कायर का मार्ग नहीं बताया। क्योंकि पुरुषार्थ करके ही हम कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष पुरुषार्थ बताया ना। ऐसे 4 पुरुषार्थ होते हैं।
तो मोक्ष पुरुषार्थ भी बताया। तो हम पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष मार्ग पर चलकर हम मोक्ष भी जा सकते हैं। अब देखिए आप मुनिवर आपके यहाँ कितनी साधना कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही है ज्ञान ध्यान और तप में लीन होना। तो ज्ञान ही सुख का मूल है। यदि वह राग द्वेष से सहित है तो दुख का कारण है, और राग द्वेष से रहित है तो सुख का कारण है। तो हमारे सुखी दुखी होने में हमारा राग द्वेष मोह कसा ही महत्वपूर्ण रहता है। देखें आपकी जैन मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 विशेष होते हैं। तो वो कोई जैसे केस लॉन्च होता है अब हम लोगों में केस लॉन्च जी अपने हाथों से ही अपने बाल को खींचते हैं 3 महीने में 3.5 महीने में तो जे हम क्या करते हैं पुरुषार्थ करते हैं। काय का पुरुषार्थ करते हैं? अपने आप को इंद्रियों को जीतने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्यों कि अब जैसे देखा जाता है सूअर के भी बाल खींचे जाते हैं तो उनको कितनी दर्द होता है, तकलीफ होती है, चिल्लाते हैं। लेकिन हम जो है अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और उसको समता के साथ में सहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसको समता के साथ में सहन कर रहे हैं। किसी औजार से नाई को खवास को बुला के वो नहीं करते हैं। और फिर ठंडी में हीटर नहीं लगाते, गर्मियों में एसी कूलर नहीं चलाते, क्योंकि हमें क्या करना है परिसय जय करना है। उसके लिए ही ये पुरुषार्थ चल रहा है। अगर आपने इस भव में पुरुषार्थ नहीं किया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करी और फिर अगर आपको त्रियन चौनी मिल गई तो वहाँ के क्या करोगे? वहाँ चलाओगे? एसी कूलर चलेंगे, हीटर चलेंगे, रजाई ओढ़ोगे? नहीं, वहाँ तो चुपचाप सब सहन करना पड़ेगा, चाहे दुख हो या सुख हो। इसलिए इसी भव में सब सहन कर लो तो अगला भव आपको ऐसा मिलेगा जहाँ आपको दुख नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो कई लोग क्या होता है अज्ञानता के कारण केवल क्या देखते हैं मुनि का बाहरी रूप देखते हैं। कैसा? अरे इनके लिए तो बहुत अच्छा मिल रहा है बहुत अच्छा भोजन बना रहे हैं, 56 प्रकार के भोज बना रहे हैं, लेकिन मुनि लेता कितने हैं? लेते कितना है वो भी तो देखो ना। कि खाली ये देख लिया कि इनके यहाँ कितना बन रहा है, उसमें से आधा तो हटा देते हैं और आधा फिर लेते भी नहीं हैं। और क्या आता परिसय में? कहीं मान लो कोई बाल आ गया, जीव आ गया, कंकड़ आ गया बीजा आ गया, तो उसका भी हम लोगों का अंतराय रहता है, तो वो भी हम सहन करते हैं। और मात्र क्या होता है चाहे गर्मी हो या ठंड हो 24 घंटे में एक बारी भोजन करते हैं। और ये अष्टमी चतुर्दशी का हम लोग उपवास भी करते हैं, जिसकी जैसी क्षमता होती है उस हिसाब से करते हैं। किस लिए? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भोजन से क्या बनता है? सप्त धातुएं बनती हैं, और अगर शरीर में सप्त धातुएं ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो वो आपको कहाँ ले जाएंगी? इंद्रियों के विषय कसायों की तरफ ले जाएंगी, फिर आपकी साधना खत्म, है ना। इसलिए हम अपनी साधना को कैसे करते हैं कि गर्मी है तो भी और सर्दी है तो भी 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं, क्योंकि यह हम लोगों की साधना है, समता है। और लोगों की नज़रों में यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा आप लोग कैसे कर लेते हो हैं। तो अगर हमने हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है और गुरु की बात नहीं मानी तो हम किसकी मानेंगे? गुरु की बात मानने से ही हमारा भला होने वाला है। आज लोग स्वार्थ के लिए धर्म करते हैं, भगवान के पास आ गए, विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारा यहाँ आकर विधान करूँगा, है ना। तो ऐसे स्वार्थ के लिए नहीं करके पुरुषार्थ के लिए काम करो तो आपका भला होगा, आपको आशीर्वाद।